शरणम प्रपन्ना सत्य व्रत। तीनों कालों में एक अकेले ही आप सत्य हो। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हे सत्यात्मक भगवान, हम आपकी शरण में है। सृष्टि कैसे चलती है संसार में? सज्जनों, सृष्टि चलाने का क्या क्रम है? सृष्टि एक ऐसी चीज है जो कभी पुरानी नहीं होती और कभी नई नहीं रहती। सृष्टि न तो कभी पुरानी होती है और न कभी नई होती है, बिल्कुल बराबर कैसे चलती है। एकायनोऽसौ द्विफलत्रमूलः चतुरसः पंचविधा खगात्मा सप्तत्वकष्टः पिटपो नवाक्षो दशक्षदे दुःखगोयादिवृक्षः। एकायनोऽसः, वो परमात्मा अकेला है लेकिन शक्ति का सहारा लेता है। तो शक्ति और ब्रह्म दो, तीन जड़ें हैं उसकी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। चार शाखाएं हैं सृष्टि में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 11 तरह के पत्ते लगे हैं सृष्टि के वृक्ष में, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और मन। और उस सृष्टि को चलाने के लिए 2 पक्षी बैठे हुए हैं, स्त्री और पुरुष, जो सृष्टि को चलाते हैं, जो कभी नहीं होती। घर के बुजुर्ग बूढ़े हुए, लड़का जवान हुआ, पोता छोटा वादा हुआ। जो बूढ़े थे वो चले गए, जो जवान थे वो बूढ़े हो गए, और जो छोटा था वो बड़ा हो गया, आगे की शाखा चालू हो गई। यही तो सृष्टि है, जो कभी पूरी नहीं होती और कभी अधूरी नहीं होती। ये प्रकृति का क्रम है। अंत में माँ देवकी को देवताओं ने समझाया, हे देवी, इस बार का जो गर्भ है, कंस यदि माने कि मैं जैसे 8 लोगों को मार गया, 7 को, उसी तरह इसको भी तो गड़बड़ है, क्योंकि वो उस तरह का बेटा नहीं है। कैसा है ये बेटा? दृष्टामते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमूर्षोः गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। हे अम्ब, तुम्हारे कोख में जो ये पुत्र है ना, ये परब्रह्म परमात्मा है, ये साधारण बालक नहीं है। अब तुम्हें कंस से भयभीत होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा जो बालक होगा वो यदुवंशियों का रखवाला होगा, यदुवंशियों का रक्षक होगा। ये कह करके देवता लोग परिक्रमा करके और अपने अपने धामों को चले जाते हैं। अब वो समय उपस्थित होता है जिसकी उस जमाने के संत और महात्मा प्रतीक्षा कर रहे थे, और आज हमारे बुलगुआ वाले प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बड़ा दुष्ट पंडित बाबा है, मुझे लगा था रात के 2 बजे जन्म कराए। तो सज्जनों, आज वो समय भी, पर अभी शोर कोई नहीं करेगा। कैसे उत्तर प्रदेश के मामा जी भी बैठे हैं, शांत रहना। मथुरा भी उत्तरी प्रदेश में है, तभी शोर कोई नहीं करेगा। कैसा? अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्ह्येवाजन जन्मर्थम शांतनुच्च ग्रहतारकम। अब सभी गुणों से युक्त परम शोभायमान समय उपस्थित होता है, जिसमें सभी जितने भी ग्रह नक्षत्र तारागण थे वो सब अनुकूल हो गए, क्योंकि उन नक्षत्रों को भी अपना सौभाग्य चाहिए था कि हम अनुकूल हो जाए। तो दुनिया में ज्योतिषी लोग कहेंगे कि भैया इस नक्षत्र में भगवान का जन्म हो। सज्जनों, सब अनुकूल हो गए। यहाँ वेद व्यास जी ने एक विशेष अलंकार का उपयोग किया है। समय ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ी समझाना चाहते हैं। एक विशेष अलंकार, जब कभी कोई उसकी रचना का मुख्य स्थान मिलता है तो अपनी रचना की चातुर्यता व्यक्त करता है। उन्होंने लिखा है भागवत जी में, दिशः प्रसेदुर्गगनम् निर्मलोर्गणोदयम् मही मंगल भूयिष्ठो पुरग्राम मृगाकरा। दिशाएं प्रसन्न हो गई, निर्मल तारागणों के दर्शन होने लगे। भगवान का जन्म कब हुआ था? भादों के महीने में। यदि भादों के महीने में दिशाएं प्रसन्न हो जाए और बिल्कुल साफ आकाश हो जाए, तारागण निर्मल दिखाई देने लगे, तो सबको ये लगेगा कि मुझे लगता है भगवान इस साल भादों से खुल गया। तो फिर समय अच्छा कहलाएगा क्या?
समय बुरा कहलाएगा क्योंकि सूखा घोषित हो जाएगा। तो दिशाएं नहीं, दिशाओं में रहने वाले जो दिक्पाल थे वो प्रसन्न हो गए। उनके मन में जो कल्पनाएं टिमटिमा रही थी राक्षसों के भय के मारे, उनका उदय होने लगा कि भैया जब भगवान आएंगे मैं ये कहूँगा, जब भगवान आएंगे मुझे ये कष्ट मिला, तो मैं उसकी शिकायत। उनके मानसिक जो कल्पनाएं थी उनका उदय होने लगा। अंत में मंदम मंदम जलधरा जगर्जुः अनुसागरम, मंद मंद जल की बूंदें और मेघों की गर्जना सुनाई देने लगी। शीतल मंद समीर और मेघों की मंद मंद गर्जना। निशीथे तब उद्भूते, निशीथ, निशीथ कहते हैं आधी रात को, तम उद्भूते, तम कहते हैं अंधकार को, उद्भूत कहते हैं कमजोर हो जाना। जब अंधेरा कमजोर हो गया, सायंकाल अंधेरा थोड़ी ज्यादा घना होता है, और जब आधी रात हो जाए तो तारागणों के प्रकाश से ही हम, यदि मोबाइल ना हो हाथ में तो आराम से हम चले जाते हैं, चल लेते हैं रास्ते में। तो जब अंधेरा कमजोर हो गया तो वसुदेव और देवकी, देवकी के गर्भ से जन्म लेना है और देवकी मैया की नींद न खुली और एक बालक प्रकट हो गया सामने। तो कहा जेल के अंदर कोई इतना मजबूत इंजेक्शन रहा होगा का कि देवकी को दर्द ना हो। शायद प्रसव काल की पीड़ा तो सबसे बड़ी मानी जाती है, पर यही तो कहते हैं कि भगवान अजन्मा है। देवकी सो रही है और सामने वसुदेव जी के कैसा बालक खड़ा हो गया। बालक नहीं था, वो जगत पिता था। तमद्भुतं बालकमं भुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मणगलशोभकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। उस अद्भुत बालक को जिसके 4 भुजाएं थी, कानों में मकरंद कुंडल, कौस्तुभमणि, ऐसे बालक को वसुदेव जी ने देखा, आगे बढ़े, स्तुति करना चाहा। कैसे मेरा बालक कैसा है? अथैनम आत्मजम वीक्षौ महापुरुष लक्षणम, मेरा पुत्र कैसा है? परब्रह्म परमात्मा जैसा। स्तुति करने लगे। तो जब तक वसुदेव जी स्तुति करते तब तक देवकी की नींद खुल गई। बेचारी कंस से भयभीत थी, दुनिया की सबसे परेशान माँ थी। उसे वही सब वीडियो देखने लगा जो जो घटनाएं उसके साथ हुई थी, कि आखिर फिर वही दिन आ गया, फिर थोड़ी देर में मेरा भाई आएगा और वही काम करके चला जाएगा। बेचारी वसुदेव ये नहीं ध्यान दिया कि वसुदेव जी क्या कह रहे हैं, उनको पीछे किया। आगे बढ़ करके कंस से भयभीत होती हुई, कपती हुई देवकी माँ हाथ जोड़ करके परमात्मा के सामने खड़ी हुई, निवेदन किया। ये एक दुनिया की परेशान माँ की भाषा थी। रूपम यत्तत्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। जो मैं ये आपका स्वरूप देख रही हूँ, क्या आप अध्यात्म ज्ञानियों के दीपक भगवान विष्णु हैं? यदि आप भगवान विष्णु हैं तो मेरा एक निवेदन है भगवान आपसे। क्या निवेदन है? जन्मते मय्यसौ पापो, तुम्हारा जन्म मुझसे हुआ है, ये उसको न बताना, किसको? मेरे भाई को। हे भगवान, क्योंकि मैं कंस से बहुत डरी हुई। थोड़ी देर में फिर ध्यान आया, चित्तवृत्ति भंग हो गई थी बेचारी की। फिर ध्यान आया तो भगवान से निवेदन किया कि भगवान मुझे 10 मिनट तो मां बनने को मिलता है, इसलिए उपसंघर विश्वात्मन, हे विश्वात्मन इस स्वरूप को छोड़ो, क्योंकि ये पुत्र का स्वरूप नहीं, ये तो जगत पिता का स्वरूप है। अदो रूपम अलौकिकम, और साधारण बालक बन जाओ, ताकि मैं भी थोड़ी देर माँ बन जाऊं, तुम्हें एक बार तो दूध पिला लूं, थोड़ी देर में तो मेरा भाई आ ही रहा होगा। भगवान ने माँ देवकी को समझाया, माँ देवकी को समझाया वसुदेव को कि मैंने ये रूप क्यों दिखाया है। पूर्व जन्म का स्मरण करने के लिए। प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर में तुम सुतपा नाम के प्रजापति थे और माता जी का नाम प्रश्नी था। तुम लोगों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा था तपस्या में 3 बार, उस समय मैं तुम्हारा पुत्र बना, मेरा नाम प्रश्निगर्भ हुआ।
दूसरे जन्म में तुम कश्यप और अदिति बने, तब मैं आपका पुत्र बना, मेरा नाम था वामन, और तीसरे जन्म में आज मैं तुम्हारा पुत्र बना। मैंने ये रूप इसलिए दिखाया है कि मृत्यु होने के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं। आगे भगवान ने एक बात और बताई, अब सुनो, यदि कंसाद विभेद से तुम तरिहिमाम गोकुलम नयो, यदि कंस को तुम डरते हो तो मुझे गोकुल भेज दो। ये भगवान ने कहते कहते भगवान बिल्कुल साधारण बालक बन गए। देखिए, लेकिन साधारण बालक तो बने पर मामा का डर बना रहा, चुप्पा रहे, बिल्कुल सास न बने, मामा न जान जा, कहते मामा बड़े सज्जन होते, तो बिल्कुल साथ नहीं। बालक तो बन गए साधारण, लेकिन कुछ नहीं। जब वसुदेव जी की इच्छा हुई कि इस बच्चे को नंदगांव में पहुंचाएंगे, इस बच्चे को कहीं भेजा जाए, तो हाथ से हथकड़ी, पैरों से बेड़ी खुल गई, सूपा में लिटाया, देखा तो जेल के दरवाजे खुल गए, सैनिक अचेत नींद में सो गए। आगे बढ़े, जब रास्ता मिल गया तो शेष भगवान ने छाया कर ली। वसुदेव जी आगे बढ़े, शेष भगवान की छाया थी। यमुना में प्रवेश किया तो वैसे तो वेदव्यास जी ने लिखा है कि मार्गम दतौ सिंधु निवस्त्रियापते, भगवान को यमुना जी ने वसुदेव जी को आराम से मार्ग दे दिया। पर कई भक्तों ने कहा वसुदेव जी जब अंदर प्रवेश करते हैं तो सूपा ऊपर उठा लेते हैं। भादों का महीना था, यमुना में बाढ़ थी, तो भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए यमुना जी, क्योंकि यमुना पत्नी है, तो आलिंगन के लिए दौड़ी, तो भगवान भी शर्मा गए। आगे से नहीं मना किया कि हाथ लटका दे, पीछे से चरण लटकाया। लोगों ने कहा चरण क्यों लटकाया? उन्होंने कहा इसलिए लटकाया कि अरे कम से कम थोड़ी तो लज्जा करो, ससुर बाबा साथ में है, ससुर बाबा साथ में है, ये गड़बड़ न हो जाएगा। यमुना जी ने मार्ग दिया। नंदगांव में जब प्रवेश किया भगवान वसुदेव ने, तो सब ब्रजवासी सो रहे थे। यशोदा के बिस्तर में एक कन्या ने जन्म लिया था, उसको उठाया, भगवान लाला को लेटाया, लेकर के जेल में आए। जब ही जेल में आए, देखिए परब्रह्म परमात्मा को छोड़ दिया, माया को ले आए, तो फिर से हथकड़ी चढ़ गई और जब दरवाजे बंद हो गए और बड़ी जोर से कन्या का रुदन हुआ। कंस को सूचना मिली, कन्या को मारने के लिए कंस ने जो प्रयत्न किया, कन्या वो छूट करके अष्टभुजी देवी के रूप में दर्शन देती है और कंस को कहती है कि हे राजन, तूने मुझे गलत मारा, तेरे मारने वाला संसार में पैदा हो गया है। ये कहकर के वो देवी विंध्यवासिनी के नाम से पूजित होने लगी। देवी भागवत में ये कथा है, वो विंध्याचल में स्थान लेती है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। अब जब घर की, पुराने जमाने में निमंत्रण में पहले बुआ बुलाई जाती थी, आज के जमाने में मौसी बुलाई जाती है। भाई बुआ लोग मुकदमा हार गई है। तो जब पहले नंद बाबा के, यशोदा मैया के 85 वर्ष में पहली बार गर्भावस्था का अवसर आया था, तो अपनी बहन सुनंदा को नंद बाबा जल्दी ले आए। अंदाज नहीं था समय का, पहली संतान में थोड़ी अंदाज गड़बड़ रहता। तो बेचारी सुनंदा, दिमाग में तो ससुराल रखा हुआ था, पता नहीं बहुएं दूध में कम पानी मिलाती हैं कि ज्यादा पानी। भाई बहुएं जितना ज्यादा आ जाए उतना ही ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। आज हमारे यजमान जी की 2-4 बहुएं न्योते की आ गई, 2-4 घर में थे, तो बेचारी 7 बजे कथा सुनने आई। तो इसी तरह सुनंदा रात में 12 बजे, सुनंदा रात में 12 बजे तक 4 बार देखाई कि भाभी 1.5 महीना ले गई, मुझे लगता है आज का दिन मिलिए जा रहे। जब 4 बजे सुनंदा फिर से देखने पहुंची तो यशोदा की नींद तो नहीं भंग हुई थी, पर यशोदा के बिस्तर में एक बड़ा सुंदर बेटा था, जो अलौकिक बेटा था। तो सुनंदा को कुछ नहीं मिला, सूपा टंगा था सोबर घर में, तो वही सूपा उठाया और उसी को बजाने लगी और नाचने लगी आंगन में। क्या गाने लगी? नंद के आनंद भयो जय, अरे राम, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब ऐसे नहीं, नाच कर क्या कन्हैया लाल की करना भाई, नाम आनंद भयो जय कन्हैया